नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं माधुरी विजय की चर्चित किताब द फार फील्ड के बारे में। ये वही किताब है जिसे 2019 में जेसीबी प्राइज मिला था, है ना? हाँ, बिल्कुल। काफी बड़ा सम्मान है ये। और सुनने में आया है कि कहानी एक निजी दुख से शुरू होकर कश्मीर के जटिल हालात तक पहुंचती है। हाँ, मतलब कहानी बैंगलोर की एक महिला शालिनी की है। वो अपनी माँ की मौत के बाद कश्मीर जाती है। क्यों? वो असल में अपनी माँ के एक पुराने कश्मीरी दोस्त बशीर अहमद के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही होती है। माँ की मौत के बाद उसे शायद कुछ अधूरापन सा लगता है। अच्छा। तो ये एक तरह की खोज यात्रा है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ निजी नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस किताब की खासियत बताई जाती है। जैसे ही वो बैंगलोर की अपनी जानी पहचानी दुनिया से निकलकर कश्मीर पहुंचती है, वहाँ का माहौल एकदम अलग होगा। हाँ, उसका सामना होता है संघर्ष से जूझते कश्मीर की सच्चाई से। वो राजनैतिक तनाव, मिलिट्री की मौजूदगी, समाज में जो गहरी लकीरें हैं, वो सब देखती है। और आलोचकों ने भी इसे काफी सराहा है। जैसा कि पता चलता है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि कहानी ने उन्हें 2 बैठकों में जकड़ लिया। हाँ, और द वॉशिंगटन पोस्ट के रॉन चार्ल्स ने भी लिखा है कि ये निजी दुख से शुरू होकर खूनी इतिहास तक जाती है। उन्होंने विजय की भाषा की बहुत तारीफ की है। कैसी भाषा? मतलब क्या खास है उसमें? कहा जाता है कि गद्य बहुत खूबसूरत है, सधावा, ऐसा कि दूर की अनजानी जिंदगियों को भी आप महसूस कर सकें, और ईमानदार, बनावटी नहीं लगता। तो ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि लिखने का तरीका भी अहम है। बिल्कुल। और एक बात जो उभर कर आती है वो ये कि कैसे शालिनी, जो बाहर से आई है, अपने शहरी नजरिए और शायद थोड़े विशेषाधिकार के साथ वहाँ चीजों को देखती है और समझने की कोशिश करती है। हाँ, ये बात भी उठाई गई है कि उसके अच्छे इरादों वाले काम भी कभी-कभी अनचाहे नतीजे दे देते हैं। सही कहा। ये किताब इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या सिर्फ सहानुभूति काफी है, या फिर बिना संदर्भ को समझे मदद करना भी नुकसानदेह हो सकता है। ये तो बहुत गहरा सवाल है, खासकर कश्मीर जैसे हालात में। हाँ, उपन्यास इस टकराव को दिखाता है, शालिनी की दुनिया और कश्मीर की जमीनी हकीकत के बीच का टकराव। उसका किरदार भी काफी जटिल है। वो कोई सीधी सादी हीरोइन नहीं है। तो मतलब पाठक को शालिनी के साथ-साथ कश्मीर की उस जटिलता को भी परत दर परत समझने का मौका मिलता है। लेकिन क्या ये पढ़ने में धीमी लगती है? कुछ ऐसा सुनने में आया है। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है, क्योंकि इसमें बाहरी एक्शन से ज्यादा जोर किरदारों के अंदर की उथल-पुथल और माहौल को बनाने पे है। तनाव धीरे धीरे बनता है, एकदम से नहीं। तो ये थ्रिलर टाइप नहीं है, ज्यादा चिंतनशील है। बिल्कुल। ये पाठक से धीरज मांगती है, लेकिन बदले में एक गहरा अनुभव देती है। निजी कहानी और राजनीतिक सच्चाई का एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करती है ये किताब। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो द फार फील्ड एक खूबसूरती से लिखी गई किताब है जो शोक, याददाश्त, वर्ग और राजनीतिक हकीकत जैसे मुद्दों को बहुत संजीदगी से उठाती है। माधुरी विजय की पहली किताब के तौर पर काफी प्रभावशाली। हाँ, निश्चित तौर पर। और ये पाठक को अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलने और सहानुभूति की सीमाओं पर विचार करने के लिए भी उकसाती है। सही कहा। यहाँ शायद एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए कि जब हम हमदर्दी के साथ किसी दूसरी संस्कृति या मुश्किल हालात वाली जगह पर जाते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है? किसी और की सच्चाई को समझने की कोशिश हमारे अपने नजरिए को कैसे बदल सकती है? और इस बात का कितना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कदम, चाहे कितने ही नेक इरादे से उठाए गए हों, कहीं अनजाने में ही गलत असर न डाल दें? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही।